Good morning, dear students. Today, I will tell you about the treatment of goodwill at the time of admission of the new partner. At the time of the new partner's admission, the old partners have to sacrifice their share in favor of the new partner. For that share in profits, the new partner is also giving them something. The new partner is paying them something. The amount which is paid by the new partner to old partner is called premium of goodwill, because the new partner is sharing the goodwill of the old partners. जब किसी न्यू पार्टनर की एडमिशन होती है उस टाइम जो न्यू पार्टनर है आते ही प्रॉफिट्स में से शेयर लेने लग जाता है. दैट प्रॉफिट इज़ ड्यू टू द ओल्ड पार्टनर्स गुडविल. जो वो प्रॉफिट्स में से शेयर लेता है वो प्रॉफिट कहाँ से आता है? वो प्रॉफिट आता है न्यू पार्टनर्स के ओल्ड पार्टनर्स के एफर्ट से, ओल्ड पार्टनर की अर्न की हुई गुडविल से. तो बदले में जो न्यू पार्टनर है ओल्ड पार्टनर्स के लिए प्रीमियम ऑफ गुडविल, उनकी गुडविल के लिए उनको एक कुछ पे करता है. दैट इज़ कॉल्ड प्रीमियम ऑफ गुडविल. ओके, तो जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है दैट कैन बी व्हेन प्रीमियम ऑफ गुडविल इज़ पेड प्राइवेटली. तो कभी कभी क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स को जो न्यू पार्टनर्स है वो प्राइवेटली दे देगा, फर्म के थ्रू नहीं देगा. तो एक ये मेथड है. सेकंड मेथड इज़ व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग प्रीमियम ऑफ गुडविल इन कैश. जब नया पार्टनर जो है प्रीमियम ऑफ गुडविल कैश लेके आता है. एंड थर्ड इज़ व्हेन न्यू पार्टनर डज़ नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. जब न्यू पार्टनर जो है वो अपना शेयर गुडविल का जो है वो कैश में नहीं लेके आता है. सो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू रिपीट. देयर आर थ्री मेथड्स. फर्स्टली व्हेन द प्रीमियम इज़ पेड प्राइवेटली, व्हेन प्रीमियम इज़ ब्रॉट इन कैश, एंड व्हेन प्रीमियम डज नॉट व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. ओके, तो ये थ्री मेथड्स हैं. तो इसकी जर्नल एंट्रीज जो हैं वो मैं भी आपको बता रही हूँ, एंड हाउ दीज शुड बी ट्रीटेड in the capital accounts. I'm also going to tell you that. Okay, in first method when premium of goodwill paid privately, जब privately जो है बाहर की बाहर, not through the firm, then no entry in the books, no entry in the books of firm. When goodwill premium is paid privately, then no entry will be passed in the books of firm. This is the first method. तो अगर आपको स्टेटमेंट में ये कहा गया है the premium of goodwill is paid privately by the new partner to the old partner, then you don't have to pass any journal entry. Okay. Second is when new partner bring premium of goodwill in cash. तो फर्दर इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. when amount of premium of goodwill is retained in the firm. And second method is when the amount of premium of goodwill is withdrawn by the old partners. ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो सेकंड मेथड है इसके फर्दर टू पार्ट्स हैं कि जब वो कैश में लेके आता है, व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम गुडविल इज़ रिटेन्ड इन द फर्म. जो वो अमाउंट न्यू पार्टनर लेके आया है वो फर्म के खाते में रिटेन्ड है, मतलब है फर्म के खातों में पड़ी है, फर्म के खातों में से निकाली नहीं गई है. रिटेन्ड मीन्स इज स्टेइंग. सेकेंड इज व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल इज़ विदड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स. ओल्ड पार्टनर्स ने वो प्रीमियम ऑफ गुडविल की अमाउंट जो है वो निकाल ली है. तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एंट्री जो दोनों केसेस में डालते हैं, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग इन हिज शेयर बैंक अकाउंट DR टू जो न्यू पार्टनर का नेम है सीज कैपिटल, वो कैपिटल भी लेके आता है बिजनेस के लिए, एंड टू प्रीमियम ऑफ गुडविल. ठीक है, यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे. द अमाउंट
of capital and premium of goodwill is brought in by new partner. Okay, तो मैंने आपको बताया बैंक अकाउंट दिया बिकॉज कैश इज़ कमिंग इन, बैंक अकाउंट दिया टू सीज कैपिटल एंड टू प्रीमियम ऑफ गुडविल. नाउ जब ये जो कैपिटल की अमाउंट है ये तो सी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी, और जो ये प्रीमियम ऑफ गुडविल है दैट इज़ फॉर ओल्ड पार्टनर्स. जो ये प्रीमियम ऑफ गुडविल है ये हमें ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है सेक्रीफाइस रेशो में. तो मैं एंट्री डाल रही हूँ, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट DR टू A's कैपिटल, दीज आर द ओल्ड पार्टनर्स, टू B's कैपिटल. तो ये मैंने क्या किया, A और B के कैपिटल अकाउंट में ये प्रीमियम और गुडविल जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया. तो यहाँ पे नरेशन आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल टू द ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइस रेशो. ध्यान रहे ये जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है दैट इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइस रेशो ओनली. next is when this amount is staying in the capital accounts means this is retained in the firm. जब तक ये A और B के कैपिटल अकाउंट्स में पड़ी रहेगी जो ये प्रीमियम ऑफ गुडविल की अमाउंट है, तो ये है रिटेन्ड इन द फर्म. जो ये गुडविल है ये फर्म में रिटेन्ड है. नेक्स्ट इज़ जो ये मैं आपको सेकेंड मेथड बता रही हूँ, व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल इज़ विदड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स. जो ये अमाउंट है पार्टनर्स ने फर्म से निकाल ली है. तो सबसे पहले एंट्री आपकी सेम आएगी. पहले तो हमें बैंक के थ्रू जो ये है एंट्री कैपिटल अकाउंट में डालनी पड़ेगी. बैंक में हम शो करेंगे कि हाँ ये अमाउंट हमारे खाते में आई है, फिर ये अमाउंट हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे. और तीसरे नंबर पे हम जो एंट्री डालेंगे, थर्ड एंट्री इज़ एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक. मीन्स जो ये अमाउंट थी, दिस इज़ द सेकेंड मेथड. जब दे आर विदड्रॉइंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल, अभी विदड्रॉ कर रहे हैं, तो ये हमें दोनों एंट्री साथ के साथ डालनी पड़ेंगी. फिर उसके बाद थर्ड एंट्री डाली जाती है. फर्स्ट मेथड में ओनली फर्स्ट 2 एंट्रीज़, और सेकंड मेथड में हम तीनों एंट्रीज़ डालते हैं. पहले हम गुडविल लेके आने की एंट्री डालते हैं बैंक के थ्रू, फिर उस गुडविल को उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया जाता है, फिर उनके अकाउंट्स में से गुडविल की अमाउंट को निकाल लिया जाता है. वो अपने कैपिटल अकाउंट्स में से वो अमाउंट जो है वो निकाल के ले गए हैं. दैट्स वाई टू बैंक, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक. ओके, दीज आर द two methods when the premium of goodwill is bringing in cash. Next is when new partner does not bringing his goodwill share in cash. जब वो अपनी गुडविल की अमाउंट जो है वो कैश में नहीं लेके आता है, तो हम एंट्री डालेंगे इस टाइम पे बैंक अकाउंट DR टू सीज कैपिटल. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ कैपिटल की एंट्री डाली है बैंक के थ्रू लेके आने की. प्रीमियम ऑफ गुडविल वो नहीं लेके आ रहा है, तो इस टाइम में हम प्रीमियम ऑफ गुडविल की एंट्री जो है वो नहीं डालेंगे. आई एम जस्ट पुटिंग द एंट्री बैंक अकाउंट DR टू सीज कैपिटल. ओके, नाउ व्हाट अबाउट फॉर प्रीमियम ऑफ गुडविल? इन प्लेस ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल वी डेबिट द सीज करंट अकाउंट. सीज करंट अकाउंट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल. तो प्रीमियम ऑफ गुडविल जो है वो A और B को देने के लिए मैंने क्या किया, C के करंट अकाउंट में से वो अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर ली. C के करंट अकाउंट में से अमाउंट विड्रॉ करने के बाद A और B के खातों में मैंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया. ओके स्टूडेंट्स, दीज आर द 3 मेथड्स. फर्स्ट, when he is paying privately, then no entry is passed. when he is bringing in cash, तो सबसे पहले आती है बैंक अकाउंट DR टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम ऑफ गुडविल. ये प्रीमियम ऑफ गुडविल फिर हम A और B के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर रहे हैं सेक्रीफाइस रेशो में. और फिर उसके बाद अगर वो अपने अकाउंट्स में से अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो है विड्रॉ कर लेते हैं, देन एट दैट टाइम A's एंड B's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक. व्हेन
द न्यू पार्टनर इज़ नॉट ब्रिंगिंग इन कैश, जब वो कैश में नहीं लेके आ रहा है, जब कैपिटल की अमाउंट वो कैश में ही लेके आएगा बैंक अकाउंट डीआर टू सीज कैपिटल, उसके बाद जो वो अमाउंट प्रीमियम ऑफ गुडविल की है वो नहीं लेके आ रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं, सी के करंट अकाउंट में से वो अमाउंट निकाल के और ए और बी के अकाउंट्स में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड अभी मैं आपको एग्जांपल्स बता रही हूँ। ये देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2 with capitals of 180 and 140 respectively. They admit X in partnership on the conditions that he will bring 67,000 as goodwill and 1,50,000 as capital. वो 67,000 वो गुडविल के लिए लेके आ रहा है और 1,50,000 वो कैपिटल के लिए लेके आ रहा है, एंड will get 1/4 share of the profits. ठीक है, then we have to show it in the journal when goodwill is retained in the firm. फर्स्ट मेथड रिटेन्ड है, सेकंड इज़ विदड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डीआर टू एक्स कैपिटल, टोटल वो कितना पैसा लेके आया है, 2,17,500। ओके, इन दोनों को ऐड करके हम शो करेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू एक्स कैपिटल टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो ये मैंने डाल दिया 2,17,500, 1,50,000 कैपिटल का एंड 67,500 जो है वो मैंने डाल दिया गुडविल का। अब जो ये अमाउंट ऑफ गुडविल है, प्रीमियम ऑफ गुडविल टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ये मैंने उन दोनों के अकाउंट्स में सेक्रीफाइस रेशो में ट्रांसफ़र करी है। सेक्रीफाइस रेशो हमने निकाला है, दैट इज़ 3:2। ओके, नाउ सेकेंड मेथड, व्हेन द गुडविल इज़ विदड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, तो ये है बैंक अकाउंट डीआर टू एक्स कैपिटल टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। फर्स्ट एंट्री वही सेम आ जाएगी, सेकंड एंट्री ऑल्सो सेकंड कंडीशन में जब हम उनके अकाउंट्स में अमाउंट ऑफ गुडविल जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। थर्ड एंट्री इज़ डिफरेंट ओनली। थर्ड एंट्री में हम क्या करेंगे, ए और बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे एंड टू बैंक, हमने उनके अकाउंट्स में से जो है वो कैपिटल अकाउंट्स में से जो अमाउंट्स हैं विदड्रॉन कर लिए हैं। ओके, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट कैपिटल इज़ फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। अगर तो कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट्स के थ्रू हम जो है वो एंट्रीज डालते हैं, और अगर आपको कुछ नहीं कहा गया तो कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी इसी से रिलेटेड मैं आपको मटेरियल सेंड करूँगी थोड़ी देर में। एक एग्जाम्पल आप और कीजिए। एक एग्जाम्पल मैं आपको जो है थर्ड मेथड की बता रही हूँ, सेकंड मेथड की आपको फर्स्ट मेथड की एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है। अभी इसके बीच में एक मेथड और आ जाता है, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज़ अपीयर्ड इन द बुक्स। देखिए, अपीयरिंग इन द बुक्स का मतलब होता है कि बैलेंस शीट की एसेट साइड में हमें ओल्ड गुडविल जो है वो फर्म की शो कर रखी है। ठीक है, तो ये आपको इस वे में दिखाई जाएगी एसेट्स में, तो यहाँ पे दिखाई जाएगी गुडविल। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द एसेट साइड, तो यहाँ पे मैंने आपको गुडविल दिखा दी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द गुडविल ऑफ 30,000। अगर इस टाइप की गुडविल इज़ ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स, इट मीन्स दिस इज़ द ओल्ड गुडविल। तो ये गुडविल जो है हम सबसे पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो ये एंट्री आ जाएगी आपकी एज कैपिटल अकाउंट डीआर, बीस कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल। अब इसको प्रीमियम ऑफ गुडविल नहीं लिखेंगे बिकॉज दिस इज़ गुडविल, दिस इज़ अपीयरिंग इन द बुक्स। ठीक है, तो अगर ये लाइन आपको दे रखी है गुडविल इज़ अपीयरिंग इन द बुक्स, तो सबसे पहले हमने इस गुडविल को डिलीट करना है। पुरानी गुडविल होती है ये, हमें इनको ओल्ड पार्टनर्स में गुडविल देखिए क्रेडिट हो रही है, तो इट मीन्स गुडविल इज़ ख़त्म हो रही है गुडविल, बिकॉज गुडविल इज़ एन एसेट। एसेट होती है तो जब एसेट कम होती है तो ये क्रेडिट हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम पहले गुडविल को डिलीट करेंगे, उसके बाद फिर बैंक वाली एंट्री आएगी पार्टनर्स की, बैंक अकाउंट डीआर टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। उसके बाद फर्दर वही स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं। अगर गुडविल आपको ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स है तो पहले वो गुडविल हम डिलीट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
अभी ये एग्जाम्पल देखिए, आरती एंड भारती आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2. They admitted Sarthi as a new partner and the profit sharing ratio will be 2:1:1. तो यहाँ पे पहले हमें रेशो कंपेयर करके न्यू सेक्रीफाइस रेशो निकालना होता है. Sarthi brought in 1 lakh as goodwill. Goodwill already appearing in the books of Aarti and Bharti 60,000. देखिए already appearing means this is the old goodwill. तो सबसे पहले हम इसे डिलीट करेंगे. आरतीज़ कैपिटल अकाउंट ईयर, भारतीज़ कैपिटल अकाउंट ईयर टू गुडविल. तो ये पुरानी गुडविल है, इसको हम ओल्ड रेशो में ही डिलीट करेंगे. देन बैंक अकाउंट ईयर टू प्रीमियम ऑफ गुडविल. दिस इज़ द न्यू अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल विच इज़ ब्रॉट इन बाय सी. एंड देन प्रीमियम ऑफ गुडविल टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल. दिस इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेक्रीफाइस रेशो. सेक्रीफाइस रेशो में हम सिर्फ प्रीमियम ऑफ गुडविल की अमाउंट को ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. बाकी की जो सारी अमाउंट्स हैं, ओल्ड गुडविल है, ठीक है, वो हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, देन कमिंग टू द थर्ड मेथड, when goodwill already appearing in the books and the new partner does not bring his share of goodwill premium in cash. वो कैश में जो है वो प्रीमियम की अमाउंट नहीं लेके आ रहा है. X and Y are partners sharing profits 5:3. On March 1, 2017, they admitted Z as a new partner. The new profit sharing ratio will be 4:3:2. Z brought in rupees 1 lakh in cash as his share of capital but could not bring any amount of गुडविल इन कैश. देखिए वो कैपिटल का जो 1 लाख है वो कैश लेके आ रहा है, लेकिन प्रीमियम ऑफ गुडविल वो नहीं लेके आ रहा है. द फर्म्स गुडविल ऑन जेड्स एडमिशन वाज वैल्यूड 1,80,000. तो जेड की एडमिशन के टाइम हमें फर्म की गुडविल दे रखी है. तो अभी जर्नल एंट्रीज डालेंगे हम इसकी. पहले ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स है गुडविल, उसको हम डिलीट करेंगे. एक्स कैपिटल डेबिट, वाइज कैपिटल डेबिट टू गुडविल. तो ये पुरानी गुडविल जो डिलीट हो गई है. फिर उसके बाद बैंक अकाउंट ईयर टू जेड्स कैपिटल, जेड जो अपने हिस्से की कैपिटल को वो लेके आया है. अभी हमें नहीं पता कि व्हाट इज़ द शेयर ऑफ जेड इन गुडविल. तो हम क्या करेंगे, फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई बाय द शेयर ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ जेड. ठीक है, तो यहाँ से हमें जेड का जो गुडविल का शेयर पता चलेगा, दैट इज़ 40,000. दिस वी डिडक्ट फ्रॉम हिज करंट अकाउंट. तो हम ये उसके करंट अकाउंट में से डिडक्ट कर लेंगे, निकाल लेंगे. तो यहाँ पे मैंने जेड का करंट अकाउंट डेबिट किया टू एक्स कैपिटल एंड टू वाइज कैपिटल एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेक्रीफाइस रेशो. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या किया है, जेड के करंट अकाउंट को डेबिट किया है. अमाउंट ऑफ गुडविल कैसे निकाला है, फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई बाय द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर. ओके, और इसको फिर सेक्रीफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है. दीज आर द 3 मेथड्स. इससे आपके नियर अबाउट 40 to 45 सम्स तक 40 to 45 सम्स तक आपके हो जाएंगे. ठीक है, तो गुडविल की अमाउंट वो कैश लेके आता है, या इस अमाउंट की जगह पे वो काइंड मीन्स कुछ सामान लेके आता है, जैसे स्टॉक लेके आ रहा है, मशीनरी लेके आ रहा है. तो ये चीज़ें हम डेबिट करते हैं इन प्लेस ऑफ कैपिटल. जैसे ये एग्जाम्पल है, इसमें कैश के साथ साथ वो मशीनरी भी लेके आ रहा है. तो मैंने यहाँ पे कैश अकाउंट ईयर या बैंक अकाउंट ईयर, मशीनरी अकाउंट ईयर टू प्रीमियम ऑफ गुडविल या टू सीज कैपिटल. मतलब कैपिटल की जगह पे या प्रीमियम ऑफ गुडविल की प्लेस पे वो ये अमाउंट्स मतलब काइंड में भी लेके आ सकता है, सामान भी दे सकता है वो बदले में आपको. ओके, तो इस टाइप से हम जब काइंड वाले सम आते हैं तो इसमें हम कैश के साथ साथ काइंड्स को भी डेबिट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, now I will share you the PDF related to the sums of and numericals of this chapter related to this topic. Okay students, have a good day.